नमस्कार आदि भाई। सर ये बताइए दीदी के ऊपर ये जो सडनली अमित शाह साहब का सबसे पहले तो पार्लियामेंट के में अटैक आया। लोगों ने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं थे कि दीदी के ऊपर आएगा, कुछ होगा, क्योंकि बहुत रेयरली बीजेपी की टॉप लीडरशिप से बंगाल के ऊपर कमेंट्स आते हैं। ये क्या सिग्नल करता है आपको सर? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट रूल की जो धाराएं बनी हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण रीजन है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। किसी भी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था का टूट जाना, ध्वस्त हो जाना। संसद से पारित कानूनों को ममता बार बार कहती हैं लागू नहीं करेंगे, एनआरसी लागू नहीं करेंगे, सीडब्ल्यूए लागू नहीं करेंगे, वक्फ कानून लागू नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो कहती हैं मेरे रहते तुम्हारी नौकरी कोई नहीं ले सकता। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूं। हाई कोर्ट के आदेश को पहले कह चुकी है जज ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट को कहती है हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं पर फैसला नहीं मानेंगे। संसद के कानूनों को कहती है हम लागू नहीं करेंगे। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही होती है और पश्चिम बंगाल क्रॉस कर रही होती है तो कहती है भारतीय सेना ने बंगाल पर हमला कर दिया है, एज इफ बंगाल इज अ सेपरेट कंट्री। कहती है बंगाल का हमारा उद्देश्य है भारत से अच्छे संबंध रखना, जैसे कोई पड़ोसी मुल्क से बयान आ रहा हो। मतलब जितने लेवल पे संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है उतने लेवल पे ध्वस्त करती हैं। बीएसएफ को कोऑपरेट नहीं करती इनफिल्ट्रेशन के मुद्दे पे। एनआईए के लोगों को कोलकाता पुलिस वाले तब तक पकड़ के रखते हैं जब तक मौके से सबूत नहीं हट जाए बॉम्ब ब्लास्ट में। सीबीआई के अधिकारियों को खुद ही अरेस्ट कर लेती हैं। सीबीआई को पश्चिम बंगाल में ऑपरेट नहीं करने देती हैं। आप मुझे बताएं, सिवाय अपना वीजा छापने के, अपने पासपोर्ट छापने के, अपने करेंसी छापने के, कौन सा काम बचा जिससे यह ना समझ में आए कि शी इज एक्टिंग लाइक द हेड ऑफ अ सेपरेट कंट्री। एक अलग मुल्क, एक अलग देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तरह बिहेव कर रही हैं वो। इस तरह के बयानात तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं देते जिस तरह के वो देते हैं। तो भाई दिस इज अ टोटल एनार्की, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन वेस्ट बंगाल। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का क्या है भाई, उन्हें क्रिटिसिज्म आप करते रहिए। उनको अपनी एक राजनीति है कि उनको लगता है कि अगर ममता बनर्जी को हम प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, अब भाई उन्होंने अपने पुराने सबक ले रखे हैं। उनको लगता है प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे तो उनको जमाने बाद जो पश्चिम बंगाल की जनता ममता के खिलाफ हो रही है उनको फिर से एक सहानुभूति मिल जाएगी। उनको सहानुभूति कार्ड नहीं देना है, लेकिन इसमें भाजपा सफर भी करती है। बहुत बड़ा हिंदू वोटर ऐसा है जिसको लगता है कि भाई भाजपा का आना ना आना श्योर नहीं है, हम वोट दे देते हैं, उसके बाद टीएमसी गुंडे हमें दौड़ा मारते हैं। दे भी कि ना दें, वहां तो पॉइंट आउट कर देते हैं कि इस बिल्डिंग से वोट नहीं आया, इस इलाके से वोट नहीं आया। हिंसा का एकदम नंगा नाच होने लगता है वहां पे। लेकिन लोग परेशान हैं। आप देखिए 2 दिन से पश्चिम बंगाल में जिस तरह सड़क पे जिहादियों का कंट्रोल हो गया है, पुलिस वालों को दौड़ा के मार रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां जला रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। लोग टोपी लगा के इतने लंबे लंबे जुलूस निकाल रहे हैं, नाराए तकबीर चल रहा है। कॉमन मैन इज अफ्रेड, परेशान है। लेकिन एक ये लगता है कि साहब ऐसा ना हो कि भाजपा फिर हार जाए, ममता फिर आ जाए और हमारी खाल खींच ली जाए। तो इन सब चीजों के चलते एक बड़ी अजीब सी वहां स्थिति बन गई है। बीजेपी को लगता है कि लेट अस गिव हर अ लॉन्ग रोप एंड शी विल हैंग हरसेल्फ, लंबी रस्सी देते हैं। और ममता, अच्छा एक प्रशासक के तौर पे मैं आपको, मैंने बहुत सरकारों को बहुत नजदीक से देखा आदि। कोई भी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जाने दीजिए, कोई भी जिले का कलेक्टर पसंद नहीं करता कि उसका हिंसा हो। नो वन वांट्स दैट, नो वन वांट्स दैट।
ममता भी नहीं चाहती उनकी अहिंसा हो, लेकिन भाई जिस जो भस्मासुर तुमने तैयार किया है उसको रोकने के लिए हमारे पास कैसे रोको? सर एक डर आया था दीदी के मन में, एंड ये जब शेख हसीना को हटाया गया था ना, उस टाइम पे दिखा था कि दीदी को थोड़ा-सा डर लगा था, एंड एकदम से वो झड़पी थी कि नहीं, 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 मैं जो भी गवर्नमेंट बोलेगी मैं करूँगी, मैं ये वो एंड ऑल दैट। एंड वो एक टाइम था जब आप देख रहे थे मिज़ोरम के भी चीफ मिनिस्टर थोड़ा-सा रिबेल कर रहे थे उस टाइम पे, मणिपुर में भी गच्चा चल रहा था। एनीवेज़ मणिपुर, मिज़ोरम तो सारा ठंडा हो गया, वहाँ का चीफ मिनिस्टर तो यू टर्न काट लिया पूरा अच्छे से। यहाँ पर भी इसने भी यू टर्न काट लिया फ्रॉम बीइंग सेइंग कि भैया मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूँगी, अभी ये वापस उसी अपने डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई है। सनातन को बोलती है गंदा धर्म है। तो ये देखिए, सनातन क्या हुआ ये कि इन्होंने यू टर्न काटा है अभी? सनातन को गंदा धर्म तो मुझे वो पार्टी बता दी है जिसने ना बोला हो। हाँ, सपा वो ने तो है। कहा, लालू की पार्टी ने कहा, केजरीवाल ने कहा, डीएमके ने कहा, कांग्रेस के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़के ही कहते हैं, सबने कहा। रही बात ममता बनर्जी का डरना और यू टर्न, डर दूसरे कारण से था। डर इसलिए था क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा था वो लग रहा था कि वो बंगाल में स्पिल ओवर कर जाएगा। वो लग रहा था कि 1970 जैसी परिस्थिति बन जाएगी जब लाखों करोड़ों लोग भारत की तरफ भागे थे। उनको लग रहा था ऐसी कोई परिस्थिति अगर बनी तो फिर वो एक ऐसी चीज हो जाएगी कि केंद्र सरकार के पास कोई चारा ही नहीं होगा कि इनकी सरकार को बर्खास्त करके पश्चिम बंगाल की राजनीति अपने हाथ में, उसका प्रशासन अपने हाथ में ले लें, और तब उनके पास इतना वैलिड ग्राउंड होगा कि इनको सहानुभूति नहीं मिलेगी। तो वो डरी थी, लेकिन चूंकि वो बांग्लादेश वाली चीजें ऐसी स्पिल ओवर नहीं हुई कि वेस्ट बंगाल उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाता। मतलब आप देखें पिछले 11 साल में दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन शी सेड कि आई विल डू व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट डज। इकलौती बार 11 साल में ममता बनर्जी के मुंह से निकला कि केंद्र सरकार हैज द फाइनल वीटो ऑन दिस, केंद्र सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे। मामूली से मामूली मुद्दों पर भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। Yep. Then she was afraid। उनको लग रहा था कि बांग्लादेश विल स्पिल ओवर, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट बंगाल को इस कदर डिस्टेबलाइज कर देगा कि भारत सरकार के पास ममता को हटाकर वहां केंद्र शासित एक वो बनाने के अलावा, वहां पे गवर्नर रूल लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। तो ये लेकिन सर जब बांग्लादेश थोड़ा स्टेबलाइज कर गया, इन द सेंस स्टेबलाइज इसलिए नहीं, वहां तो जो तमाशा हो रहा है बाटा की शोरूम तक आपने देख लिया, स्टेबलाइज इन द सेंस तो स्पिल ओवर नहीं हो रहा है। तो अब उनको अपनी हिम्मत वापस मिल गई कि ठीक है मैं नहीं हटाई जा रही।